दहाड़ न्यूज जौनपुर, सच दिखाने की हिम्मत दहाड़ न्यूज पर। नमस्कार, मैं कपिल देव सिंह दहाड़ न्यूज जौनपुर में आपका स्वागत करता हूं। ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर आ रही है जनपद जौनपुर के सुरेरी थाना अंतर्गत अरियार गांव से, जहां पर बलदाऊ यादव, उसके परिवार व ग्रामीणों ने सुरेरी थाना अध्यक्ष व सुरेरी के दरोगा पर खड़ी फसल जबरदस्ती जोतवाने का लगाया गंभीर आरोप। आपसे बात करते हुए मैं आपको बता दूं कि पूरा मामला जनपद जौनपुर के सुरेरी थाना क्षेत्र के अरियार गांव से है, जहां पर बलदाऊ यादव पुत्र स्वर्गीय अमरनाथ यादव 5 महीने पहले रामबली यादव से एक ज़मीन जिसकी एरिया 3.5 बिस्वा है, उसका बैनामा कराया था और आज उस ज़मीन पर सरसों की खेती बोई गई थी, जो कि काफ़ी बड़ा हो चुका था। आपसे बता दूं कि विपक्षी चिंतामणि पुत्र स्वर्गीय शिवमूर्त, ब्रजेश पुत्र चिंतामणि, महेश पुत्र चिंतामणि व ट्रैक्टर चालक रमाशंकर यादव उर्फ बच्चन ने पुलिस की सह पर उनके खड़ी खेती सरसों की फसल को ट्रैक्टर से जोत दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार आपसे बता दूं कि 2 दिन पहले बलदाऊ यादव ने एसडीएम मणियाहू लाल बहादुर के कार्यालय पर पहुंचकर ये प्रार्थना पत्र दिया था कि विपक्षी हमें परेशान कर रहे हैं और मेरी ज़मीन को ज़बरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं, जिस पर एसडीएम मणियाहू ने 2 दिन का समय दिया था कि हमारे राजस्व निरीक्षक और लेखपाल मौके पर पहुंचकर आपकी ज़मीन को नापकर अलग कर देंगे। लेकिन 2 दिन नहीं बीता था कि आज उनकी ज़मीन पर विपक्षी चिंतामणि पुत्र स्वर्गीय शिवमूर्त, ब्रजेश पुत्र चिंतामणि व महेश पुत्र चिंतामणि ने जबरदस्ती ट्रैक्टर लेकर के उनके खेत पर पहुंचकर जुताई कर दिए। आपसे बता दूं कि महिलाएं और बच्चे जब पूछने लगे तो उन्हें मारने के लिए भी दौड़े। यहां तक मैं आपको बता दूं कि जो सुरेरी थाना अध्यक्ष है और सुरेरी के एसआई हैं दरोगा जी, बगैर किसी एप्लीकेशन के पीड़ित बलदाऊ यादव को थाने पर बुलाना और उन्हें अभद्र शब्दों से गाली गलौज से संबोधित करने का एक ऑडियो मैं अभी आपको सुनाऊंगा। उसके बाद हमने जब मौके पर पहुंच कर के एसडीएम महोदय को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि मुझे जानकारी नहीं है, मुझे तो ऐसे 200-300 हमेशा मिलते रहते हैं एप्लीकेशन में, किस किस पर ध्यान दूं। ऐसा है हमारे मणियाहू एसडीएम महोदय का कार्य करने का तरीका। जब हमने अपना नाम बताया कि मैं कपिल देव सिंह बोल रहा हूं, पत्रकार, तब उन्होंने कहा कि अच्छा मुझे ध्यान आ रहा है, एक मामला आया था, मैंने उस पर 2 दिन का समय दिया था। हमने कहा आपने अगर 2 दिन का समय दिया था तो फिर विपक्षी इसको क्यों खड़ी फसल को जोत दिए हैं? कहे नहीं, ये तो गलत हुआ है। इसका मतलब है कि थाना सुरेरी के थाना अध्यक्ष व एसआई विपक्षी से मिलकर पीड़ित को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि जिस ट्रैक्टर से खड़ी फसल को जोता गया उस ट्रैक्टर चालक को भी सोचना चाहिए था किसी की खड़ी फसल पर हम ऐसे कैसे जुताई कर दें। इसका साफ साफ मतलब ये निकल के आ रहा है कि ट्रैक्टर चालक भी विपक्षी से मिला हुआ है। तो काहे के पहले जोता है, काहे के जोता है पहले जोता है, काहे के सरसों छिटा रहा है, जबरदस्ती खेती जोता गया है। हमारा पूछा है को आकर पूछा है, जोता है काहे के को आकर पूछा है, पूरा खेती हमार जोत है, छीटा बोआ किया, कुल हमार सरसों कुल जोत देन है। इतनी बड़ी गुंडाई बढ़ गई, धमकी देते मारे बदे दरोगा जोतवाए न जबरी। काहे जोते थे भाई, जोते थे इतना बड़ा। हेलो, आइए भैया। सर मैं वहाँ भदोही हूँ, दवा के लिए आया हूँ। मोसड़ो वाला अभी कह रहे थे कि आ रहे हैं साहब, अब भदोही चले गए।
अरे साहब इनको वहाँ बुला रहे हैं, बार बार इनको बुला रहे हैं 3 दिन से। अब तुम खाली एप्लीकेशन फेलोगे। एप्लीकेशन नहीं सर, मैं आया हूँ भदोही दवा के लिए। उस दिन भी पूछा तुम मुरादाबाद जा रहे हैं, सुबह में करो कि भैया आ रहे हैं, फिर चले जा रहे हो तुम। कहाँ बोले थे सर मुरादाबाद जा रहे हैं आपसे? सुकुमारी से नहीं बताए थे? आपके घर पे भी गए थे कि चलिए भैया आप लोगों की समस्या है तो उसका समाधान हमारे घर पे तो कोई नहीं आया था सर। कहाँ आप आए थे कोई? और नहीं आएंगे तो फिर एप्लीकेशन मत दिया करिए थाने पे। हम उनको बार बार के बुलाएं दूसरे पक्ष को, और तुम आप बोल कर सुबह बोले हो ना जा रहे हैं आधे घंटे में। नहीं सर, मैं ये बोला था कि बताता हूँ, मैं अभी दवा बताता हूँ, लेकिन औरत को लेके दवा तो नहीं बोले थे। हार्ट का दिक्कत है उसको। कब तक आ रही है बताइए? अभी सर जा रहा हूँ दवा के लिए, देखता हूँ मौका निकल रहा है तो आ रहा हूँ। कोई कंफर्म कुछ मौका निकालोगे तभी हम इनको बुलाएं। 4 दिन से बार बार बुला रहे हैं और याद लौट जाना है फिर नहीं। ये नहीं, 4 दिन से कब बुला रहे हो सर हमको? आपको नहीं, इनको बुला रहे हैं। तुम आपको भी तो बुलाए हैं, तुम बुलाए हैं ना। तो ये नहीं तो किस चीज का है दरखास्त? दरखास्त अब दिए तो आपको नहीं पता है किस चीज का है? तो दरखास्त दिए हैं, आपको नहीं पता है किस चीज का दिए हैं? वो तो फ्रूट विभाग का मैं दिया हूँ ना। तो फ्रूट विभाग का तो थाने पे कहे दिए? फ्रूट विभाग का तो बाद में फ्रूट मैं तो थाने पे तो नहीं दिया हूँ। विभाग। ये नहीं, मैं थाने पे तो नहीं दिया हूँ, मैं ऑनलाइन दिया हूँ। कौन सिखा रहे हैं पिछवा से? उस दिन भी आपसे बात किए तो आप बात करें कौन जिला अध्यक्ष बीजेपी के थे कि थाने पर नहीं जाएंगे, तो कौन गाली दिया है? नहीं सर, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप बोले खुद ही की देखो भाई। बड़े साहब से बात करिए, बड़े साहब से बात करिए इस हिसाब से। हेलो सर नमस्कार। क्यों नहीं आ रहे हो रे? जब एडीएम साहब क्या गए थे बताइए मुझे, क्यों नहीं आ रहे? साहब एडीएम साहब के यहाँ गए थे, नापने के लिए दरखास्त दिए है ना। हाँ तो वहाँ दिए, दरखास्त दिया नापी के लिए। अब लेखपाल फोन करेंगे खुद ही। लेखपाल फोन में तब आओगे? अरे सर वहाँ क्यों आगे, लेखपाल नापने आएंगे मौके पर, वो तो खुद ही फोन करेंगे सर ना। अच्छा, तो थाने दरखास्त होते रहे जब नहीं आना है? अरे साहब मैं थाने दरखास्त नहीं दिया हूँ सर। अच्छा आइए अपनी कसरमा दिखाएं आपको ना। चलो ठीक है, नहीं दिया रहने, ठीक है तो आओ। हेलो हाँ भैया प्रणाम, कपिल बोलत है। हाँ बताएं। ये अड़ियार में का मामला हो प्रभु, आपके जानकारी बा? क्या मैटर है अड़ियार में? वो कोई विधायक जी के लेटर पैड पे आपको कोई प्रार्थना पत्र दिए हैं नाप कराने के लिए? अब इतना कहाँ सुबह से पता नहीं कितनी दरखास्त आती, इतना याद रहता है कि दरखास्त आई कहाँ की। हाँ नहीं अड़ियार की है। सुबह से लेके शाम तक कितनी दरखास्तें आती है, इतना याद रहता है। बलदाऊ यादव उसका भी फोन से आप पूछ रहे हैं हमसे, अब ऑफिस वाले बताएंगे कहाँ दरखास्त आई। कितने दिन पहले दिए थे आप? कल दिए थे सोमवार। हाँ तो इतना याद रहता है। सुबह मैं ऑफिस में बैठता हूँ, सुबह से लेकर रात तक कम से कम सैकड़ों दरखास्तें आती हैं, 100, 150, 200। इतना याद रहता है। यार आया तो था, कोई दरखास्त आई थी, याद आ रहा है मुझे, दरखास्त आई थी कोई। नहीं उसमें जैसे आपके यहाँ अगर एसडीएम कार्यालय पे दरखास्त मिला नापी के लिए तो दरखास्त आई थी। हाँ कोई दरखास्त है तो याद आ रहा है, कोई लाया था। क्या मैटर क्या है? वो जमीन है उसका सरसों बोया हुआ था, आज उसका विपक्षी जो है उसको जबरदस्ती जोत दिया। अच्छा क्यों जोत दिया? अब ये तो थाने वाले इनको बुला रहे हैं कि आपने एप्लीकेशन दिया था, जबकि इन्होंने एप्लीकेशन थाने पे नहीं दिया था, आपके यहाँ दिया था। दरखास्त कोई आई थी हमारे यहाँ, ये इधर थानेदार आके बता रहे कि सर से बात हुई थी, सर कहा था कि 2 दिन बाद नाप कराएंगे, तो जब लेखपाल साहब आते तब ना नाप होती। अब इसमें नाप हो जाती तब जोतते, पहले कम जोत दिए। हाँ और सरसों बोया गया था, करीब 1 बित्ता का सरसों हो गया था। चलो दिखवाते हैं, सब पूछता हूँ क्या। हाँ ठीक सर, जरा दिखवा लीजिए। आपका जीरा कहाँ घर पड़ता है आपका? अड़ियार। अरे यार क्या मामला है ये जो आपका खेत जोता गया है, सरसों बोया गया था? ये मामला है सर कि बनहा का खेत रहा, देवर है ना, हम सब ये नहीं रहे ना, क्यों नहीं हमारे घर पर ये ना आए ना, टटका लेके विजय जोता लगे, हम लोग खड़ी है ढकेल के टटका लेके भगे। कौन जोता है इसको? बच्चन। हाँ बच्चन यादव। और जुतवाया कौन इसको? महेश चिंता विजेश। ब्रजेश। हाँ क्यों ऐसा किए हैं? ये थाने के बल पे
क्या नाम है आपका? हमारा नाम बलदाऊ यादव है सर। कहाँ घर पड़ता है आपका? अड़ियार बिसेने का पूरा। ये जमीन आपकी है? सर हमारा बैनामा की ज़मीन है। 3.5 बिस्सा मेरा है और 3.5 बिस्सा हमारे बड़े बाबूजी का है। उनका 3.5 बिस्सा बैनामा कराया हूँ। मैं भी अपना 3.5 बिस्सा औरत के नाम किया हूँ। हमारे पास कागज के साथ हूँ। ये जमीन जो आपका सरसों बोया गया था, इसको कौन जोता है? ये मैं ही जोता था, बलदाऊ यादव। हाँ। मैं जोत के इसको सरसों छीटा था। आप सब देख रहे हैं कि पूरी बिरई जोत के चले गए ट्रैक्टर वाला। और ट्रैक्टर वाले बोल रहा हूँ तो बोल रहा है कि भोसड़ी वाले ज़्यादा बोलोगे चढ़ा दूंगा, मर जाओगे। ट्रैक्टर वाला कौन था? बच्चन यादव। तो वो जोता है कि किसी ने जुतवाया है? वो ब्रिजेश, वो जोता है ब्रिजेश यादव, चिंतामणि। उसका लड़का महेश, वो थाने के बल पर जुतवाया है। क्या आपको थाने से कोई सुनवाई आपकी नहीं हो रही थाने है? पर हमारा थाने पर कोई सुनवाई नहीं हो रहा। एक बार गए थे, हमारा जबरदस्ती सुलहनामा लिखवाया गया कि तुमको 3 बिस्सा छोड़ दो, 4 बिस्सा जोतो। अच्छा, और इस 7 पे बिस्सा आप की जब बैनामा आपका की ये सरसों जो जाम चुका, जो बड़ा बड़ा हो चुका था, उसको जोता गया, इस पर आपने पुलिस को फोन किया? 100 नंबर आई थी। 100 नंबर बोली कि ये तो साले ये लोग जबरदस्ती गुंडई कर रहे हैं। हाँ, तो आपने थाने पे एप्लीकेशन दिया? थाने पब्लिकेशन देने जा रहा हूँ। दरोगा जी हमको गाली दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कौन दरोगा जी हैं? वो हैं जितेंद्र नाथ सिंह। जितेंद्र नाथ सिंह क्या बोल रहे हैं आपको? बोल रहे हैं कि तुम 3 बिस्सा छोड़ दो। और ब्रिजेश बोल रहा है कि हमको थाने से आदेश मिला है। दरोगा जी बोले कि जोतने के लिए औरत लोग से पूछ लो। सब लोग से बोला कि दरोगा जी हमको आदेश दिया। दरोगा जी तो आदेश दरोगा जी कौन दिया है आदेश? बोले हैं दरोगा जी। दरोगा जी बताए हैं, लेकिन नाम नहीं बताया। अच्छा, दरोगा जी ने मैं कहा कि दरोगा जी के जोतो। पास से मैं आ रहा हूँ, बस दरोगा जी हमको आदेश दिए कि तुम जाओ जुतवाओ। अच्छा, क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं हमको न्याय मिले सरकार, हमको न्याय मिले। हमारी जितनी ज़मीन है 7 बिस्सा बैनामा की, उतने ही हमको चाहिए। हमको 1 इंची ज़्यादा नहीं चाहिए। मैं इसके लिए 8 बार थाने पे गया हूँ। थाने पर 8 बार गया हूँ। दरोगा जी खुद मेरा जुतवाए थे, सरसों छिटवाए थे। अभी क्या हुआ, पैसे के बल पे, किस चीज़ के बल पे जो है दरोगा जी दोबारा जुतवा दिए। अच्छा, आपका जो फसल आपने बोया था वो तो जाम चुका था? जाम चुका था, देख लीजिए सर, सब जामा हुआ है। इतना बड़ फसल हो गया था मेरा। मतलब ये जबरदस्ती कर रहे हैं आप? जबरदस्ती जुतवाया। इसके पहले दरोगा जी हमसे मेरा कागज पत्तर देख के ये लोग से बोल के जुतवाए थे। लेकिन शासन से आपको कोई सहूलियत नहीं मिल रही? कोई सहूलियत नहीं मिल रही। हमको बार बार धमकी मिल रही है। ठीक ठीक। ये भैया से नाम है आपका? सोमनाथ यादव। अच्छा, आपका घर कहाँ पर है? भैया ये अड़ियारे में? हाँ भैया। अच्छा। पंजाब है, ये भाई है। अच्छा, क्या बता रहे हैं कि जमीन इन्होंने बैनामा कराया, क्या सही है? हाँ भैया सही, बैनामा करा। बैनामा कराए हैं? हाँ। तो ये जिसने ये जोता है, ये जबरदस्ती जोता है? जबर जोते भैया। थाने पे अभी गए भैया एक मिनट, उनका जब ये जोते भाई उनके कुछ भाई हैं। अच्छा, उनका यहाँ कुछ नहीं है। कितनी उम्र होगी आपको? और हमारा लगभग 70 चलता। 70। सर, आप जान रहे हैं कि ये जमीन इन्हीं की है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये आप जान रहे हैं कि ये जमीन इन्हीं की है? अरे राम राम। क्या नाम बताए अपना आप? सोमनाथ यादव। मड़ियाहू नगर पंचायत को आदर्श नगर पंचायत बनाना है तो अब की बार एक बार फिर नगर पंचायत अध्यक्षा के पद पर रुखसाना कमाल फारूकी को जिताना है। मड़ियाहू नगर पंचायत की जनता की ललकार, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं